बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बड़ी मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। ईद पर अगर आप बनाते हैं या वैसे दावतों पे बनाते हैं तो यकीन करें ये चाप की बोटी इतनी टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को पूरा वॉच करना है क्योंकि ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम मटन को फ्राई करके बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे बॉयल कर लेना है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ले लिया प्रेशर कुकर। हमने तमाम यहाँ पे 1.5 किलो चिकन है मेरे पास, है मटन है। तो तमाम का तमाम हमने इसमें मटन डाल देना है और इसे पानी डाल के अच्छी तरह से इसे बॉयल कर लेंगे। सिर्फ 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। मिनटों में ये बन के रेसिपी बन के तैयार होने वाली है। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने तमाम इसमें मटन डाल दिया है। तो यहाँ सबसे पहले तो हमने क्या करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल देंगे। थोड़ा सा हमने इसमें गरम मसाला डाल देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें नमक डाल देना है, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच जो खाने वाला चम्मच होता है वो डाल देंगे। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करके थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाल के इसे ढक्कन लगा के बॉयल करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 1 गिलास इसमें हमने डालना है क्योंकि कुकर में डालेंगे तो 1 गिलास ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। तो जितनी ज़रूरत होगी उतनी डालेंगे। वैसे बॉयल करना हो तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। यहाँ पे कुकर में मैं सिर्फ 1 गिलास डालूँगी। तो देखें, कुकर में मैंने जब चढ़ाया था उसके बाद देखिए ये कुछ इस तरह का हो गया है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो गया है। थोड़ा सा हमें ऐसे सादा ही बुनाई करनी है, ना इसमें घी डालेंगे, सादा सिंपल इसी तरह से करके लेदा बॉल में मैंने डाल के रख लिया है ताकि ठंडा हो सके। तो अब हम करेंगे अपना अगला काम, वो है बेसन का। बेसन तकरीबन मैंने यहाँ पे 5 चम्मच ले लिए हैं। सिर्फ 5 चम्मच बेसन ले लेंगे। यहाँ पे कुछ हमें स्पाइसी चीज़ें डालनी हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें सुरख मिर्च का जो पाउडर होता है 1/2 टीस्पून वो डाल देंगे। कुटी हुई मिर्च है वो इसमें डाल देंगे, इससे जायका बहुत ही मज़ेदार आता है। तो साथ ही हमने थोड़ा सा नमक डाला है, याद रखिएगा पहले नमक हमने डाल लिया है, थोड़ा सा डालिएगा। तो थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी डाल दी है। 1 चम्मच कसूरी मेथी जो होती है वो डालेंगे, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। तो फूड कलर थोड़ा सा डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए साबुत खुश्क धनिया जो होता है उसे हाथों की मदद से क्रश करके डालेंगे तो बड़ी प्यारी खुशबू आएगी, बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। तो चाप की बोटी फ्राई करके बेसन के साथ जब बनाएंगे यकीन करें बड़ी ही ज़बरदस्त बनेगी। घर वाले आप लोगों से फरमाइश करके बनवाएंगे। ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने थोड़ा सा पानी डाल देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, वरना बैटर जो आप लोगों का ये पतला हो जाएगा तो जिससे ये चाप की बोटी जो है ना वो अच्छी नहीं बनेगी। तो सबसे अच्छी खास बात यही है कि थोड़ा थोड़ा सा हमें पानी इसमें डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बेसन को। ये देखिए कुछ इस तरह से करेंगे, इस तरह आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि कितना पानी डालना है। मैं यहाँ पे तकरीबन 1 कप पानी के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स करके बेसन को बना लूँगी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कितना इसे पतला रखना है। तो आप लोगों ने इसी तरह से बनाना है तो ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों की बन के तैयार हो जाएगी, जो कि बहुत ही आसान है और खाने में बेहद मज़ेदार सी है। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था, मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया। अब चम्मच की मदद से दोबारा हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना। ये देखो कुछ इस तरह से, ताकि ये ज़बरदस्त सा हमारा जो मिक्सचर है ना बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है, एक एक रोटी को उठाते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से कोट करते जाएंगे। बस इस तरह से करेंगे सारी की सारी। यहाँ पे आप लोगों ने करके रख लेंगे बारी बारी, सारी की सारी हमें इसी तरह से करनी है ताकि घी को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है और हमारा काम जो है ना जल्दी से मिनटों में झटपट बन सके। ताकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, टाइम भी वेस्ट ना हो, गर्मी भी ना आप लोगों को लगे, ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोग खुद बना के खा सके, इंजॉय कर सके। तो ज़बरदस्त ये देखिए अच्छी तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मैंने तमाम को कर लिया। अब साथ घी को गर्म रखा था तो बारी बारी इसे डालते जाएंगे। तो घी को हमने उतना गर्म करना है जितना हम लोग पकौड़े बनाते हैं, उतना घी को गर्म करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे। दरमियानी सी आंच पे हमने इसे फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई करेंगे, बहुत ही टेस्टी सी मज़ेदार सी हमारी ये चाप की बोटी जो बन के तैयार हो जाएगी।
तो यहाँ देखिए एक साइड इसकी हो गई तैयार। अब हम दूसरी साइड को इस तरह से चेंज कर देंगे बारी बारी इसी तरह से। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसे हर कोई बना सकता है, ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो जब आप लोग बनाएंगे तो कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें माशाल्लाह कलर देखें आप लोग कितना ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार। तो आप लोगों ने बना के इसे तंदूर की रोटी के साथ खा सकते हैं, रायते के साथ बनाइए, इंजॉय कीजिए। ज़बरदस्त ही हमारी ये देखिए रेसिपी जो है माशाल्लाह बन के तैयार हो गई है। देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है, इसे हर कोई बना सकता है। तो यहाँ मैंने प्लेट में डिश आउट किया है। थोड़ा सा हम रखेंगे प्याज क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो साथ में जब प्याज इसे खाएंगे तो एक तो आप लोगों का खाना भी हजम हो जाएगा, दूसरा आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ज़बरदस्ती हमारी यहाँ पे रेसिपी बन गई है। यहाँ अच्छा एक लेमन भी रखेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के, तो लेमन डाल के खाइएगा, इंजॉय कीजिएगा, ईद को इंजॉय कीजिएगा। ज़बरदस्त सी रेसिपी मैंने यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर दी है। तो अब आप लोगों की बारी है, बनाइए और इंजॉय कीजिए। ये देखिए यहाँ मैं थोड़ा तोड़ के दिखाऊंगी क्योंकि गर्म बहुत ही ज़्यादा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये देखिए गल चुका है, बहुत ही टेस्टी जूसी सा बन गया है। नई वीडियो के साथ